स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मुझे ये जान के लिटरली बहुत खुशी हुई, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप सबको मेरा पहला वीडियो पसंद आया। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आज मैं आपको बताऊँगी मेरे श्री कृष्ण के जीवन के विषय में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको पहले वीडियो में नहीं बता पाई थी। तो आप सब ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 18 जून 3229 ईसा पूर्व को हुआ था और श्री कृष्ण सदैव ही अपने साथ एक बांसुरी रखते थे। लेकिन क्या आप उसका रीजन जानते हैं? उसके 3 रीजन है। नंबर 1, बांसुरी में गांठ नहीं है, वो खोखली है, अर्थात अपने अंदर किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई गांठ ना रखे। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे आपके साथ कुछ भी करे, किंतु आपको उसके प्रति प्रतिशोध की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है। नंबर 2, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक ना बोले, क्योंकि बोल बड़े कीमती हैं और वैसे भी बुरा बोलने से तो अच्छा यही है कि हम कुछ ना ही बोले। नंबर 3 एंड लास्ट, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, अर्थात जब भी बोले मधुर ही बोले। यदि ये 3 गुण आप में है तो मेरा यकीन मानिए, निश्चित रूप से आप मेरे कान्हा के सबसे प्रिय भक्त हैं। श्री कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजाते थे, इस तथ्य से तो हम सभी अवगत हैं, इनफैक्ट भली भांति अवगत हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो इससे अनभिज्ञ होगा। किंतु क्या आप जानते हैं कि वो जब भी यमुना के तट पर बांसुरी बजाते थे तो यमुना की लहरें बदल जाती थी और समग्र प्रकृति नया स्वरूप धारण कर लेती थी। और आपको पता है सर्वप्रथम श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी थी? महादेव ने। जी हाँ, श्री कृष्ण थे भले ही बाल्य अवस्था में, किंतु वो थे तो श्री विष्णु के ही अवतार और महादेव के आराध्य। तो इसलिए जब महादेव योग निद्रा से जागृत हुए तब उन्होंने श्री कृष्ण को यानी कि अपने आराध्य को कुछ उपहार देने का सोचा और भेंट स्वरूप बांसुरी दी। बाय द वे, एकलव्य को तो आप सभी जानते ही हैं, किंतु क्या आपको ये पता है कि एकलव्य जो है वो श्री कृष्ण के कजिन ब्रदर थे? यस, दैट्स ट्रू। इट मीन्स एकलव्य के जो फादर थे वो वासुदेव के भाई थे, अर्थात एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे। वैसे सबसे ज्यादा आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि राधा, जिनका नाम हम श्री कृष्ण से भी पूर्व लेते हैं, उनका उल्लेख, उनका मेंशन ना ही महाभारत में है और ना ही श्रीमद् भगवद गीता में है। मतलब महर्षि वेदव्यास जैसे महान ऋषि से इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो सकती है? वैसे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई कि श्री कृष्ण मृत व्यक्ति को सजीवन करने की विद्या भी जानते थे और उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में पुनः सजीवन किया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तत्पश्चात यदि बात की जाए श्री कृष्ण की पत्नियों की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि उनकी 16,108 पत्नियां थीं। लेकिन क्यों, ये आप जानते हैं? क्योंकि नरकासुर नामक एक असुर ने श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए 16,100 स्त्रियों को बंदी बना लिया था और असुर के बंदी बनाए जाने पर समाज उनका अस्वीकार करता, उनका बहिष्कार करता, जिस रीजन से श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था। और श्री कृष्ण के कुल 80 यानी कि 80 पुत्र थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि समस्त देवताओं में से केवल श्री कृष्ण ही है जिन्हें अपने मनुष्य रूप में सबसे ज्यादा शाप मिले हैं। जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ तब गांधारी यानी कि धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता, उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे सभी पुत्र आपस में लड़के मृत्यु को प्राप्त हो गए और समस्त कुरु वंश का सर्वनाश हो गया, वैसे ही आपके भी पुत्र आपस में लड़ेंगे और समस्त यदुवंश का नाश होगा। हालांकि बाद में गांधारी को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ था, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर गांधारी के श्राप अनुसार समस्त यदुवंश का नाश हो गया, सिवाय वज्रनाभ जो श्री कृष्ण के पौत्र थे। युद्ध पश्चात संपूर्ण द्वारिका नष्ट हो गई और तब वज्रनाभ मथुरा के राजा हुए और उनके नाम पर ही मथुरा मंडल भी वज्र प्रदेश या व्रज प्रदेश कहा जाने लगा। अगर बात करें ऐसे ही एक और श्राप की, तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के
ही कारण श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था और जिस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उनका शिकार किया था, मतलब उन पर प्रहार किया था, उसका नाम था जारा और वो अपने पूर्व जन्म में सुग्रीव का बड़ा भाई बाली था और श्री कृष्ण थे राम, ये तो आप सभी जानते ही हैं। फिर जब उन्होंने बाली का वध किया था तो तब उन्होंने बाली की पत्नी तारा को वचन दिया था कि अगले जन्म में बाली उनके देह त्याग का निमित्त होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण का जो मनुष्य देह था उसका अग्नि संस्कार तो किया, किंतु उनका हृदय तब भी शेष रह गया था। फिर कहा जाता है कि उनके हृदय को ओडिशा में स्थित पुरी है, वहाँ के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी में शिफ्ट किया गया था। वैसे प्रथा के अनुसार हर 12 साल में नई मूर्ति प्रस्थापित की जाती है। तो यदि आप भी श्री कृष्ण के साक्षात्कार करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए और केवल एक बार सच्चे मन से संपूर्ण समर्पित होकर श्री कृष्ण को पुकार लगाइएगा। निश्चित रूप से मेरा यकीन मानिए, मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे कान्हा आपको अवश्य साक्षात दर्शन देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार कभी भी अनसुनी नहीं कर सकते। आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो लिसनिंग। स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग। जय श्री कृष्ण।